ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी मैं, ये सोचते हुए कि देर तो नहीं हो गई है, सब क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव। ऐसा लगा जैसे आसमान में उड़ती हुई चिड़िया को अचानक से पिंजरे में कैद कर दिया। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम बाहर घूमने गए थे। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी थी, मगर मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ उनके बेटे के लिए थी। सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन टाइम ने जल्दी ही ये एहसास करवा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ। जो चाहूँ जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदे कानून थे, मर्यादाएं थी जिनका पालन मुझे करना चाहिए, या यूं कहूँ करना ही पड़ेगा। मतलब कॉम्प्रोमाइजेज जबरदस्ती है। घर में माँ से भी कभी कभी बात होती थी। धीरे धीरे मायके की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा गया तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद चली जाना। जिस पति ने कुछ दिन पहले मेरे मम्मी पापा से वादा किया था कि मेरा ख्याल रखेंगे, और ये भी कहा था कि आप लोगों से मिलने कभी भी आ जाएगी, पास ही तो है। उन पति के सुर भी बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है। इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी, आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आप कभी भी उठ के अपने मायके नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके मायके वाले बिना पूछे नहीं आ सकते। अपने घर की मस्तियाँ, वो खुल के हंसना, वो झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह गई थी। हर लड़की शादी के पहले बेटी ही होती है और शादी के बाद बहू बन जाती है। सर पर पल्लू रखो, अब तुम बेटी नहीं हो, बहू हो, कुछ तो लिहाज करो। पिता समान ही सही, पर ससुर से बात मत करो। माँ ने सिखाया नहीं, सही से बैठो, घर से बाहर अकेली मत जाओ। बाहर भी जाओ तो साड़ी पहन के ही जाओ। अपनी राय मत दो, जो बड़े बोले वही करो। तुम बेटी नहीं बहू हो। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। माँ की चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का भी नहीं उठाया था, और इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी वो कैसे उठाएगी। आज सब ऐसे रो रहे थे विदाई के वक्त कि ऐसा लगा जैसे विदाई नहीं, मेरी अर्थी उठ रही हो। आज समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। पता नहीं वो कौन सा समाज है जहाँ ऐसा नियम बनाया जाता है कि एक बार बेटी विदा हुई तो बस मेहमान ही रह जाती है। समझ नहीं आता क्यों। शादी हो जाती है उसके कुछ दिन बाद ही क्यों, पहले ही कि नहीं आपको सिर्फ साड़ी ही पहननी है, आपको घूंघट रखना है, आपको ऐसे नहीं बैठना, आपको ऐसे बात नहीं करनी है, आप बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाएंगे तो आप अपनी मर्जी से अकेले नहीं जा सकते, जाएंगे भी तो आप ये पहन के जाएंगे, वगैरह वगैरह। क्यों? भले ससुर आपके पिता समान हो, लेकिन आप ससुर से बात नहीं कर सकते। बहू हो, लेकिन वही जब किसी तरह वो लड़की, जब मुझे नहीं लगता कि कोई खुशी से
इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता होगा। बट अगर किसी ने जैसे तैसे करके ठोक ठाक के किसी तरह से अपने आप को एक बहू के सांचे में एक लड़की ने ढाल दिया, तो बहुत मुश्किल है उसका वापस बेटी बन पाना। सास कहती है ऐसे मत बैठो, बाहर मत जाओ, लेकिन वही ना, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, सास ससुर भी बूढ़े होते हैं एक टाइम के बाद, तो उसके बाद वो बहू में उनको बेटी नजर आने लगती है। तब क्या होता है, धीरे धीरे वो जब बीमार पड़ते हैं, कभी कुछ होता है, तो सास फिर ये नहीं देखती बहू कैसे बैठी है, कैसे भी बैठी हो, लेकिन बस उन्हें खाना खिलाओ। ससुर अकेले बैठे हैं, ऊबते होंगे, उनसे बात कर लिया करो। ससुर बीमार हो तो ससुर के कपड़े बदलने में क्या परेशानी है, कैसा संकोच है, बेटी ही तो। एक बेटी से बहू बनने में जो समय लगता है या जो भी चीजें हैं, शायद परेशानी तो होती होगी, लेकिन एक बहू से बेटी बनने में बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहती हर जगह ऐसा ही होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा।